छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। 5 दिन का सत्र 3 दिन में ही खत्म हो गया। बीजेपी विधायकों ने पर्ची फाड़कर आसंदी की तरफ उछाली। सदन में धमतरी सड़क निर्माण रद्द होने का मुद्दा उठा। बीजेपी विधायक रंजना साहू ने सवाल पूछा, काम पूरा हो चुका है, पेमेंट कौन करेगा? मंत्री शिव डहरिया ने सदन में इस बात का जवाब दिया। अवैध प्लॉटिंग क्षेत्र में ये रोड प्रस्तावित थी। बीजेपी विधायकों ने इस मामले की जांच की मांग की। तो बीजेपी विधायक रंजना साहू ने इस बारे में सवाल पूछा था कि काम पूरा हो गया है लेकिन पेमेंट कौन करेगा, इसका जवाब मिले। मंत्री ने इस पर सदन को बताया कि जिस जगह पर यह रोड प्रस्तावित थी वहां पर कई अवैध बेजा कब्जे पाए गए। मंत्री शिव डहरिया ने सदन में इस बात का जवाब दिया है। अवैध प्लॉटिंग क्षेत्र में यह रोड प्रस्तावित थी। बीजेपी विधायकों ने इस मामले में जांच की मांग की। चलिए आपको सुनवाते हैं, इस पर प्रतिक्रियाएं क्या रही। छत्तीसगढ़ का शीतकालीन सत्र जो है अनिश्चित काल तक के लिए आज स्थगित कर दिया गया। इससे पहले हमने देखा कि 3 दिनों तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच जोरदार हंगामा हुआ और इस वक्त मेरे साथ जो है संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं। चौबे जी, इन 3 दिनों के कार्यक्रम को कैसे देखें? मुझे लगता है प्रतिपक्ष अपनी आपा खो चुका है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता है, उनके कार्यक्रमों की लोकप्रियता है, लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रति और भूपेश जी के प्रति आस्था बढ़ रही है। सदन में तीनों दिन प्रतिपक्ष केवल हंगामा करता रहा। एक भी इशू पे, एक भी उनके मुद्दे नहीं थे जिस पे वो लोग बात करते। और आज तीसरे दिन तो लगभग सारी हदें पार करके विधानसभा अध्यक्ष के आसंदी पर और उनके चेहरे पर कागज फाड़ के फेंक देना, मैं समझता हूँ इससे अमर्यादित और असंसदीय कोई व्यवहार हो नहीं सकता। मैं उनके इस व्यवहार की निंदा करता हूँ। सिर्फ चावल घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मुझे लगता है कि 36,000 करोड़ के नान घोटाले के आरोपी अगर इस तरीके से कोई बात कहेंगे तो उसको कोई स्वीकार करेगा नहीं। सर, लास्ट सवाल चलते चलते अगर आपकी देरी हो रही तो सर, कि आरक्षण को लेकर भी काफ़ी तकरार देखने को मिला है। आप लोगों भी जो है, हमने देखा कि कल कांग्रेस जो है एक बड़ी रैली निकाली है, वो लोग भी काम कर रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया है। छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के हितों के लिए महामहिम को हस्ताक्षर करना चाहिए और इसको कानूनी जामा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की भाषा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकलने वाले विज्ञप्ति को महामहिम राजभवन की विज्ञप्ति अगर बनाती हैं तो मैं समझता हूँ इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। सर, 2023 में इसका फायदा नुकसान किसको होगा? इसमें फायदा नुकसान की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता और यहाँ के नए नौजवानों के हितों की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये थे हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे जी, जिन्होंने बताया कि 3 दिनों तक कैसे हंगामा हुआ और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि विपक्ष जो है नहीं चाहता था कि सदन की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चले। और आज हमने एक बार ये भी देखा है कि भाजपा के विधायकों ने जो है आसंदी पर पर्चा फाड़कर भी फेंक दिया, जिसे भी उन्होंने जो है विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि गलत परंपरा है, ये नहीं होना चाहिए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों पर सदन की कार्रवाई तो हो चुकी है, अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब भाजपा और कांग्रेस जो है आरक्षण, जो चावल घोटाले की बात है, जैसे अन्य मुद्दे पर कैसे आमने सामने होती। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो सत्र पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जल्दी खत्म हुआ, लेकिन आज जल्दी खत्म किए जाने को लेकर बीजेपी विधायकों ने रिएक्शन दिया। सुनवाते हैं आपको हमारे सहयोगी से उन्होंने क्या कहा।